आज हम दानियेल की पुस्तक के छठे अध्याय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और आज एक बार फिर से हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे दानियेल के पुस्तक के अंदर जो कहानियां दी गई हैं, जो रियल लाइफ इवेंट्स दिए गए हैं, उन रियल लाइफ इवेंट्स के अंदर कैसे दानियेल के द्वारा भविष्यवाणियों की परत चढ़ाई गई है और उनके अंदर भविष्यवाणियों को छिपाया गया है। इन सब बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे और दानियेल की पुस्तक के छठे अध्याय के अंदर जिस कहानी को बताया गया है कि दानियेल को सिंहों की मांद के अंदर डाला गया और परमेश्वर के द्वारा सुपर नेचुरल तरीके से दानियेल को प्रोटेक्शन दिया गया, दानियेल को बचाया गया। कैसे इस कहानी के अंदर, जो कि दानियेल के जीवन का एक रियल लाइफ इवेंट था, उस कहानी के अंदर दानियेल ने भविष्य की भविष्यवाणियों को छिपाया था। आज हम इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे और हम इस बात को भी देखने का प्रयास करेंगे कि दानियेल की पुस्तक के छठे अध्याय के अंदर एक गंभीर आत्मिक युद्ध की भी भविष्यवाणी दी गई है जिसको हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं। और दानियेल के आत्मिक जीवन के शत्रु जो हैं वो हमको दानियेल के छठे अध्याय में देखने को मिल जाते हैं। तो दानियेल की पुस्तक के छठे अध्याय के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें दी गई हैं जिनको हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं और हम उनको नजरअंदाज करते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। साथ ही दानियेल की पुस्तक के अंदर राजा दारा के बारे में जो बताया गया है, राजा दारा को जब हम दानियेल की पुस्तक के छठे अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो भविष्य में आने वाले एंटी क्राइस्ट की तस्वीर जो है वो राजा दारा के अंदर हमको देखने को मिल जाती है। इन सब बातों को आज हम समझने जा रहे हैं। आज हम इन सब बातों के ऊपर अपना ध्यान दानियेल के इस छठे अध्याय के अंदर केंद्रित करने जा रहे हैं। अब हम दानियेल की पुस्तक के छठे अध्याय की व्याख्या को समझने जा रहे हैं और हम इस बात के ऊपर अब अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं कि दानियेल की पुस्तक के छठे अध्याय में दानियेल के द्वारा आखिर किन रहस्यों को छिपाया गया है और अपनी पुस्तक के छठे अध्याय के अंदर दानियेल आखिर हमारे सामने कौन सी बातों को प्रस्तुत कर रहा था। तो दानियेल उसका छठा अध्याय 1 से लेके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियेल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। दानियेल की पुस्तक के इन वचनों के अंदर इस बात को बताया गया है कि राजा दारा ने अपने राज्य के अंदर कई सारे अधिपति ठहराए थे, लेकिन उन अधिपतियों के ऊपर भी उसने 3 ऑफिसर्स ठहराए थे और उन 3 ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर जो था वो दानियेल को भी उसने बनाया था। और यहूदी रब्बियों की यदि कमेंट्रीज को पढ़ा जाए दानियेल की पुस्तक के ऊपर तो यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि क्योंकि राजा दारा के विषय में दानियेल के 5वें अध्याय के अंत में बताया हुआ है कि राजा दारा जब राजा बना तो वो 62 वर्ष का था और इसी कारण कि राजा दारा बूढ़ा हो गया था और पूरे राज्य को वो अकेला नहीं संभाल सकता था, उसने ये अधिपति जो थे वो ठहराए थे और इनके ऊपर 3 ऑफिसर्स और ठहराए थे और इसी कारण राजा दारा जो था वो दानियेल को पूरे राज्य के ऊपर भी ठहराना चाहता था, क्योंकि अब दारा राजा जो था वो बूढ़ा होता चला जा रहा था और पूरे राजकीय कार्य को वो अकेला नहीं संभाल सकता था। तो इसी बात को यहाँ पर दानियेल के द्वारा बताया गया है।
दूसरी ओर यहां पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि दानियल जो था वो सबसे बेस्ट था और दानियल के किसी भी काम के अंदर कोई भी दोष नहीं था, कोई भी खोट नहीं था, वो सब काम परफेक्टली किया करता था और इसीलिए जो दूसरे उसके साथ के ऑफिसर्स थे वो दानियल से चिढ़ने लग गए थे। और ये कॉमन बात है, ये ऐसा आज भी होता है। आज भी कई सारे दफ्तरों के अंदर, कई सारी जगहों के ऊपर ये कंपटीशन की भावना जो है वो लोगों के अंदर आ जाती है। जब एक व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ रहा होता है, ज्यादा अपने बॉस के करीब जा रहा होता है, बॉस उसको ज्यादा फेवर दे रहा होता है, तो ये कॉमन टेंडेंसी, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये ह्यूमन नेचर है कि जेलसी जो है, जलन जो है ऐसे व्यक्ति के प्रति आ जाती है। लेकिन यहां पर बात जो है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। ये ऑफिसर्स जो थे जिनको राजा दारा ने रखा था, ये दानियल से इतना ज्यादा जलन रखना इन्होंने शुरू कर दी थी कि ये दानियल को जान से मार डालने पर उतारू हो गए थे। और बाइबल के स्कॉलर्स जो हैं, जो आत्मिक युद्ध से संबंध रखते हैं, आत्मिक युद्ध की फील्ड को डील करते हैं, वो इस बात को बताते हैं कि जब जलन हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पर फिर ह्यूमन नेचर काम नहीं करता है, वहां पर जलन की दुष्ट आत्मा फिर काम करने लग जाती है। और बाइबल स्कॉलर्स इस बात को भी बताते हैं कि जब जलन की दुष्ट आत्मा काम करती है तो उसके साथ साथ दूसरी दुष्ट आत्माएं भी मनुष्यों के द्वारा ही काम करनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि स्पिरिट ऑफ सस्पिशन जो है, यानी कि शक की आत्मा, क्रोध की दुष्ट आत्मा, बदला लेने की दुष्ट आत्मा, और या फिर हत्या कर देने वाली दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो भी जलन की आत्मा के साथ साथ काम करना शुरू कर देती हैं। और हम देखते हैं कि ये बात जो बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं ये हमको दानियल की पुस्तक के 6 अध्याय में बिल्कुल हूबहू देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहां पर भी इसी बात को बताया गया है कि जब जलन हद से ज्यादा बढ़ गई तो इन लोगों ने दानियल को मार डालने का एक प्लॉट बनाया, उसको खत्म कर देने का एक षड्यंत्र जो था वो बनाया था। साथ ही जो दूसरी बात हमको यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी वो ये करने पड़ेगी कि ये जलन जो दानियल के प्रति इनके मन के अंदर उत्पन्न हुई थी, ये सिर्फ दानियल के आत्मिक जीवन की वजह से उत्पन्न हुई थी। यानी कि दानियल की पुस्तक के 6 अध्याय के अंदर भविष्यवाणियों का पैटर्न तो है ही, दानियल के जीवन के रियल लाइफ इवेंट्स तो हैं ही, राजा दारा की आज्ञा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ दानियल की पुस्तक के अंदर हमको एक गंभीर आत्मिक युद्ध भी देखने को मिलता है। गंभीर आत्मिक युद्ध की झलक जो है वो दानियल की पुस्तक के 6 अध्याय के अंदर हमको देखने को मिलती है। यानी कि दानियल की पुस्तक के 6 अध्याय के अंदर दानियल को आत्मिक जीवन की वजह से टारगेट किया जा रहा था, आत्मिक जीवन को उसके नाश करने का हथियार बनाया जा रहा था। यानी कि दानियल का आत्मिक जीवन जो है वो दूसरों के लिए जलन का कारण बन गया था। और ऐसा आज भी होता है, बहुत सारे लोगों के आत्मिक जीवन की वजह से दूसरे लोग जो हैं, और खास तौर से विश्वासी मसीही जो हैं, वो विश्वासियों से जलन रखना शुरू कर देते हैं, उनसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा आज भी होता है। और यही बात जो थी वो दानियल के साथ भी हो रही थी कि दानियल के आत्मिक जीवन की वजह से दूसरे जो ऑफिसर्स थे जिनको दारा राजा ने अपॉइंट किया था, वो दानियल से उन्होंने जलन रखनी शुरू कर दी थी। और ये जलन जो थी, ये आत्मिक युद्ध जो 6 अध्याय के अंदर बताया गया है, ये दानियल के जीवन का रियल लाइफ इवेंट तो था ही, लेकिन ये एक प्रकार की भविष्यवाणी थी कि भविष्य में यहूदी जातियों के साथ हमेशा ऐसा ही होगा कि उनके आत्मिक जीवन के कारण उनको हमेशा टारगेट किया जाएगा। और हम देखते हैं बाइबल का इतिहास भी इस बात को बताता है, यहूदी इतिहास भी इस बात को बताता है, विश्व इतिहास भी इस बात को बताता है कि हमेशा यहूदियों के आत्मिक जीवन के कारण ही उनको टारगेट किया गया है इतिहास के अंदर। उदाहरण के तौर पर रानी एस्तर के जमाने में भी यहूदियों को उनके आत्मिक जीवन के कारण ही टारगेट किया गया था। दानियल के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
यूनान के साम्राज्य के अंदर एंटियोकस इपिफेनीस जो था, उसने भी यहूदियों को उनके आत्मिक जीवन के कारण ही अपना टारगेट बनाया था, निशाना बनाया था। रोमन साम्राज्य में भी रोमन साम्राज्य की सेना और यहूदियों के बीच में जो विवाद चलता था, वो भी यहूदियों की व्यवस्था या उनके आत्मिक जीवन को लेकर के ही विवाद चला करता था। और पिछले 2000 सालों का यहूदी इतिहास देखें तो यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि 2000 सालों में जितना भी अत्याचार यहूदियों के ऊपर हुआ है, वो सारा अत्याचार जो है वो उनके आत्मिक जीवन को ही टारगेट बना करके किया गया है। साथ ही बाइबल की भविष्यवाणियां इस बात को भी बताती हैं कि अंत के दिनों में जो एंटी क्राइस्ट आएगा, वो भी यहूदियों के ही आत्मिक जीवन को टारगेट करेगा। दानियल की पुस्तक के 9वें अध्याय के अंदर बताया गया है कि वो जो नया मंदिर परमेश्वर का अंत के दिनों में यरूशलेम में बनाया जाएगा, उस मंदिर को वो अपवित्र करेगा। यहूदी लोग जो वापस से बलिदान विधियां शुरू करेंगे, उन बलिदान विधियों को वो बंद करा देगा। यहूदियों की जो उपासना की रीति है, उसको वो बंद करा देगा और अपने आप को यहूदियों के परमेश्वर के तौर पर वो प्रस्तुत करेगा। यानी कि बात जो है वो आत्मिक युद्ध की ही है। यहूदियों के आत्मिक जीवन को अंत के दिनों में एंटी क्राइस्ट के द्वारा भी टारगेट किया जाएगा। तो दानियल के आत्मिक जीवन को जो टारगेट किया गया, वो एक प्रकार की भविष्यवाणी थी कि यह आत्मिक युद्ध जो है वो यहूदी इस आत्मिक युद्ध से हमेशा होते हुए जाते चले जाएंगे और अंत के दिनों में भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। आगे के वचनों के अंदर दानियल ने इस बात को बताया है कि जो काम भविष्य में एंटी क्राइस्ट आकर के करेगा, उस काम को राजा दारा ने एक प्रोटोटाइप बन करके पहले से ही दानियल के जमाने में कर दिया था। आगे दानियल की पुस्तक में इस बात को बताया गया है।